और खाना भी नहीं देता है, सैलरी भी नहीं देता और भेजता भी नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग के पास एक पैसा नहीं है। हम लोग बरस में नहा नहीं पाते, एक हफ्ता हो जाता है नहा हुए हम लोग को। बहुत 1.5 साल से फंसा हुआ सब आदमी है, पैसा नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग का सैलरी नहीं, ऐसे ही हम लोग का टिकट देते या ऐसे ही हम लोग को घर जाना है। सऊदी अरेबिया में फंसे बिहार और यूपी के मजदूर लगाए मोदी सरकार से गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। सऊदी अरब के दमम शहर में पिछले 4 महीनों से फंसे 9 भारतीय प्रवासी मजदूरों की स्थिति बेहद चिंताजनक और दिल दहला देने वाली है। ये सभी मजदूर अब एक कमरे में बंद जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। न काम है, न आय का कोई जरिया, न ही खाने पीने की ठीक व्यवस्था। इसका एम्प्लॉयर अब्दुल्ला अली अल अब्दुल्लाल EST नामक एक कंपनी है जो सऊदी की जानी मानी ऑयल कंपनी अरामको की साइट पर सफाई कार्य का ठेका लेकर काम चला रही थी। लेकिन इसी साल की शुरुआत में कंपनी ने अचानक इन्हें काम देना बंद कर दिया और इनका वर्क वीजा भी रिन्यू नहीं कराया। साथ ही इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं, जिससे ये भारत लौट भी नहीं पा रहे। इनमें 8 मजदूर क्लीनर और एक फोरमैन के पद पर कार्यरत थे। अब ये सभी मजदूर अपने अपने छोटे से कमरे में कैद हैं, बिना खाना, बिना कानूनी सहायता और बिना किसी उम्मीद के। इनका वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ बिस्किट और चाय पर जिंदा है। कई बार तो वो भी नहीं मिलती। मजबूरी में भारत में अपने परिवार वालों से मदद की गुहार लगाते हैं। कभी पैसे मिलते हैं, कभी नहीं। हमें बस घर लौटना है। यहाँ हमें गालियाँ मिलती हैं, मारपीट होती है, हमारा कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं लेता। इस गंभीर मामले का खुलासा तब हुआ जब तेलंगाना के निर्मल जिले से संबंधित मजदूर सुधीर कुमार अनकाम की पत्नी और मां ने 13 मई को जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर एक याचिका दी और बेटे को घर वापस लाने की अपील की। इसके बाद परिवार ने तेलंगाना NRI सलाहकार समिति के सदस्य स्वदेश पिरिक पेंडला से संपर्क किया। उन्होंने मजदूरों की मदद का आश्वासन दिया है और इस मामले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। इन सभी मजदूरों ने अब भारतीय दूतावास जो कि रियाद में है और भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से अपील की है कि वे जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और उनकी सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करें। फंसे हुए मजदूरों के नाम उनके गृह जिले कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सुखराम जो हैं वो फंसे हुए हैं जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा गोपी विरासन भी बाराबंकी उत्तर प्रदेश के हैं। इमरान अबरार हुसैन उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हैं। सर्वेश कुमार सीतापुर उत्तर प्रदेश से हैं और रईस भी यहीं से है। बबलू कुमार यादव जो है वो बिहार से मधुबनी जिला से हैं। डब्लू यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से हैं। रमदीन कुमार जो है वो उन्नाव उत्तर प्रदेश से हैं और सुधीर कुमार अनकाम जो है वो निर्मल तेलंगाना से है। इनके परिवार लगातार मानसिक पीड़ा और आर्थिक बोझ झेल रहा है। सरकार से अपील है कि वो मानवीय संकट का संज्ञान लेकर इन मजदूरों की जल्द से जल्द स्वदेश वापसी का रास्ता साफ करे। इस मुसलमान देशों ने खदेड़े पाकिस्तानी भिखारी 5000 है आंकड़ा। सऊदी अरब से बीते साल जनवरी से अब तक 5033 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजा गया है। ये जानकारी पाकिस्तान की संसद में गृह मंत्री मोहसिन नकवी की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा बीते 16 महीनों का है। यही नहीं, उनकी ओर से बताया गया है कि सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान के लोग मलेशिया, इराक, UAE, ओमान और कतर जैसे देशों से भी भीख मांगने के लिए निकाले जा चुके हैं। ये सभी इस्लामिक मुल्क हैं और पाकिस्तान के गरीब तबके के लोगों को लगता है कि यहाँ भीख मांगकर भी गुजारा किया जा सकता है। सऊदी अरब तो हर साल ही हजारों पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेजता है। उसने पाक सरकार से भी कहा है कि इन्हें रोकने के लिए कदम उठाए। मंत्री ने बताया कि सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, ओमान, कतर और UAE से कुल 5402 भिखारियों को वापस भेजा गया है। यह आंकड़ा जनवरी 2024 से अब तक का है। इनमें से 4850 लोगों को सऊदी अरब समेत इन देशों ने
2024 में वापस भेज दिया था। इसके अलावा 552 पाकिस्तानी भिखारियों को इस साल ही लौटाया गया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान से गए ज्यादातर भिखारी सऊदी अरब में ही जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वे वहां पर मक्का और मदीना के आसपास बैठते हैं। वहां ये दुनिया भर से आने जाने वाले जायरीनों से भीख मांगते हैं। मजहबी यात्रा पर निकले लोग अक्सर उन्हें भीख दे देते हैं और इसके चलते पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भीख मांगने के लिए मकसद से सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, जिस पर सऊदी अरब ने भी सख्त ऐतराज जताया है। पाकिस्तान की संसद में जो आंकड़ा पेश किया गया है उसके अनुसार भीख मांगने के लिए जाने वालों में सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान के सिंध से अकेले सऊदी अरब जाने वालों की संख्या ही 2428 की है। इसके अलावा पंजाब से 1098 गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से 819 लोग चले गए। बलूचिस्तान से 117 लोग सऊदी अरब गए। यह उन भिखारियों का डेटा है जिन्हें वापस भेजा गया है। माना जा रहा है कि संख्या और अधिक हो सकती है क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी भीख मांग ही रहे हैं। पाकिस्तान से लोग इराक जैसे देशों में भी भीख मांगने के लिए गए हैं। ये चौंकाने वाला फैक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इराक खुद ही बुरे हालातों से गुजर रहा है और वहां भी पाकिस्तानी भीख मांगने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। उम्मीद है पसंद आई हो। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।